Good morning, students. I hope you all are taking good care of your health and you all are in good condition. So, just today we'll be starting with a very affectionate chapter, that is Mother Ka Kind Love. That is, of course, over here we'll be studying kind mother wolf, right? कि ये जो wolf है, भेड़िया जो है, उनकी mom क्या है? She is very kind. So, kind mother wolf. Let's just begin with this chapter. Title of our chapter is Kind Mother Wolf, right? Moving on to a brief introduction about this chapter. So this chapter has been extracted, उसको निकाला गया है, खींचा गया है, कहाँ से? रुडयार्ड किपलिंग का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर बुक, बहुत ही फेमस बुक से, जिसका नाम क्या है? द जंगल बुक. इट टेल्स दैट मैन कब इज अडॉप्टेड बाय द वुल्फ फैमिली. जो मैन कब है, मतलब जो कब होता है, जैसे शेर का जो बेबी होता है, दैट इज लायन का बेबी कौन होता है? कब, राइट? ऐसे वुल्फ के बेबी को भी कब बोलते हैं. तो इट हैज बीन अडॉप्टेड बाय अ वुल्फ फैमिली, राइट, एंड इज लव्ड बाय द मदर वुल्फ. और मदर वुल्फ उनको बहुत प्यार कर रही है, अगेंस्ट मच टू द एंगर ऑफ शेर खान. शेर खान के अगेंस्ट, उसके एंगर के अगेंस्ट जाकर भी वो उनसे बहुत प्यार कर रही है. सो इट वॉज 7 o'clock ऑफ अ वेरी वार्म इवनिंग इन दी सोने हिल्स व्हेन फादर वुल्फ इट जस्ट वोक अप. जो ये 7 बज रहे हैं, बहुत ही शाम हो रही है, और कहाँ पे? हिल्स में. कौन से? सियोने हिल्स, जहाँ पे जो फादर वुल्फ है, मतलब कि जो वुल्फ में मेल कैटेगरी है, वो उठे हैं, राइट, फ्रॉम हिज डे रेस्ट. जब उन्होंने दिन का आराम कर लिया है, स्क्रैच्ड हिमसेल्फ, अपनी अंगड़ाइयां ले ली हैं, यॉन, ही हैज यॉन, उन्होंने उवासियां ले ली हैं, स्प्रेड आउट हिज पॉज वन आफ्टर दी अदर टू गेट रिड ऑफ दिस स्लीपिंग फीलिंग इन देयर ट्रिप्स. की मतलब वो बहुत ही ज्यादा अपने पैर वैर फैला के ऐसे हो गए कि उनको अपनी नींद को जगाना है. अब जो मदर वुल्फ है, शी जस्ट ले हर बिग ग्रे नोज ड्रॉप्ड अक्रॉस हर 4 टम्बलिंग स्क्वीकिंग कब्स, स्क्वीलिंग कब्स, जो उनके कब्स हैं उनके अंदर अपनी नोज डाल के वो बच्चों के साथ बैठी हुई हैं. द मून शोन इनटू द माउथ ऑफ द केव वेयर दे ऑल लिव्ड. और जो मून जो है वो ऊपर से चमक रहा है और उसकी रोशनी उनके केव में आ रही है, मतलब उनकी जो गुफा है उसमें आ रही है. ओके. उर्ग सेड वुल्फ, फादर वुल्फ बोल रहे हैं, इट्स अ टाइम टू हंट अगेन. अब हंट करने का टाइम आ गया है दोबारा. ही वॉज गोइंग टू स्प्रिंग डाउन हिल, वो नीचे जाने वाले हैं. व्हेन अ लिटिल शैडो विद अ बुशी टेल, एक छोटी सी शैडो आ गई है, और बुशी टेल मीन्स जिसके ऊपर बहुत सारे हेयर्स हैं. क्रॉस द थ्रेशोल्ड एंड वाइन. थ्रेशोल्ड मीन्स एंट्रेंस, और विंड मतलब अंदर आ गए हैं. गुड लक गो विद यू ओ चीफ ऑफ द वुल्व्स. वो कह रहे हैं गुड लक आपके लिए, एंड गुड लक एंड स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ. गुड लक भी और आपके स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ भी. जस्ट गो विद द नोबल चिल्ड्रन दैट दे मे नेवर फॉरगेट हंग्री इन दिस वर्ल्ड. कि वो जो बच्चे हैं उनके लिए वो कभी नहीं भूलेंगे कि वो भूखे हैं इस संसार में. इट वॉज द जकाल, जिसका नाम क्या है? ताबाकुई. द वुल्व्स ऑफ इंडिया डिस्पाइज दिस ताबाकुई बिकॉज ही रन्स अबाउट मेकिंग मिस्चीफ. देखिए जो वुल्व्स हैं इंडिया के, वो डिस्पाइज मतलब उनसे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं. किससे? इन जगाल से. बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं? शैतानियां करते हैं. और टेलिंग टेल्स, और क्या करते हैं? मिसचैप मीन्स एक्चुअली एक्सीडेंट, राइट. और कहानियां सुनाते हैं. ईटिंग रैग्स, गंद खाते हैं. पीसेज ऑफ लेदर फ्रॉम द विलेज, विलेज से लेदर के, मतलब लेदर, यू ऑल नो लेदर इज अ काइंड ऑफ फैब्रिक, वो खाते हैं. रबिश हीप्स, बेकार की कूड़े में अपना मुंह मारते हैं. एंड दे आर अफ्रेड ऑफ देम टू, और वो उनसे डरते हैं. बिकॉज ताबाकुई जो है, मोर देन एनी वन एल्स इन द जंगल, जंगल में बहुत सारे ताबाकुई हैं. एंड इज एप्ट टू गो मैड. एप्ट मीन सूटेबल है एकदम पागल होने के लिए. एंड देन ही फॉरगेट्स दैट ही वॉज नेवर अफ्रेड ऑफ एनी वन, और वो किसी से डरते नहीं है. एंड दे जस्ट रन थ्रू द फॉरेस्ट बाइटिंग एवरीथिंग इन हिज वे. जो जो रास्ते में आ रहा है उनमें खाते रहते हैं उसको, और हर कोई मतलब क्या है? एंड रन्स थ्रू द फॉरेस्ट, और पूरे फॉरेस्ट में घूमते रहते हैं. एंटर देन एंड लुक सेड फादर वुल्फ स्टिफली. गुस्से में देख रहे हैं. बट देयर इज नो फूड हियर, यहाँ पे कोई खाना नहीं है. फॉर अ वुल्फ नो, वो सेड टाबाकुई. एक टाबाकुई क्या बोल रहे हैं? वुल्फ के लिए तो नहीं है. बट फॉर सो मीन अ पर्सन एज माई सेल्फ, मैं जो हूँ इतना मीन हूँ, इतना सेल्फिश हूँ. अ ड्राई बोन इज गुड फीस्ट, मेरे लिए तो एक सूखी भी बोन भी बहुत अच्छा खाना है. ही स्कल्ड टू द बैक ऑफ द केव, वो केव के पीछे गया. वेयर ही फाउंड द बोन ऑफ अ बक विथ सम मीट ऑन इट. उन्होंने क्या देखा कि उसके ऊपर क्या है? एक बक है, मतलब एक बक इज अ काइंड ऑफ अ डो, राइट. और उसके ऊपर क्या है? कुछ मीट है. एंड ही सैट क्रैकिंग द एंड मैरिली, और उसको पकड़ के वो मुंह में डाल के अपना बैठा हुआ है, और उसको बहुत ही खुशी से खा रहा है. Now, all thanks for this good meal, he said. Thank you for this good meal. He is licking his lips.
अपने लिप्स को वो क्या कर रहा है, लिक कर रहा है। हाउ ब्यूटिफुल आर दी नोबल चिल्ड्रन, कितने नोबल चिल्ड्रन है। हाउ लार्ज आर देयर आईज, कितनी बड़ी आंखें हैं। एंड सो यंग टू, और इतने यंग भी हैं। नाउ ताबा क्वीन न्यू as well as anyone else that there is nothing so unlucky as to compliment children to their faces। वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग सो अनलकी, इतना ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ही ज्यादा अनलकी हूँ। इससे बेटर है कि बच्चों को क्या कर दिया जाए, कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए उनके फेसेस पे, उनके सामने। एंड इट प्लीज हिम टू सी मदर एंड फादर वुल्फ लुक अनकंफर्टेबल, और वो जो है इट प्लीज हिम, सो दैट इट प्लीज मतलब उनको क्या है, खुशी हो रही है टू सी कि मदर और फादर वुल्फ जो है दे लुक्स क्वाइट अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। दिस ताबाक्यू सैट स्टिल, वो आराम से बैठे हुए हैं, रिजॉइसिंग इन हिज मिस्चीफ दैट ही हैड मेड, जो भी वो हरकतें करते रहते हैं। एंड देन ही सेड स्पाइटफुली, वो बोल रहे हैं, शेर खान द बिग वन हैज शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड्स, उसने अपने हंटिंग ग्राउंड्स को चेंज कर लिया। एंड ही विल हंट अमंग दीज हिल्स, और वो इन्हीं हिल्स के नीचे हंट करेंगे फॉर द नेक्स्ट मून, मतलब फॉर द नेक्स्ट 2-3 days के लिए, रात में। सो ही टोल्ड मी, उन्होंने बताया। शेर खान वॉज अ टाइगर हु लिव्ड नियर वाईगुंगा रिवर 20 miles अवे, आगे 20 miles अवे रिवर के पास रहते हैं। सो ही हैज नो राइट, उनकी कोई राइट नहीं है। फादर वुल्फ बिगेन एंग्रिली, वो गुस्से में बोल रहे हैं। बाय द लॉ ऑफ द जंगल ही हैज नो राइट टू चेंज हिज क्वार्टर विदाउट ड्यू वार्निंग, बिना किसी को वार्निंग दिए उनके बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि वो अपने ऐसे क्वार्टर्स को चेंज कर सके हंटिंग के लिए। ही विल फ्राइटन एवरी हेड ऑफ गेम विद इन 10 miles, वो अपने जो भी कर सकते हैं, अपने लोगों को डरा सकते हैं 10 miles में। एंड आई हैव टू किल फॉर 2 these days, और मुझको एंड आई हैव टू किल फॉर 2-3 days, मतलब 2 these days, मेरे को तो इन्हें मारना ही पड़ेगा, इन दिनों ही 2। हिज मदर डिड नॉट कॉल हिम लुंगरी, उनको लुंगरी नहीं बुलाती, द लेम वन फॉर नथिंग, उनको क्या बुलाती है, मतलब उनको ये नहीं बुलाती है। सेड द मदर वुल्फ क्वाइटली, आराम से बोल रही है। He has been lame in 1 foot from his birth, अपने बचपन से ही उनकी एक टांग से लंगड़े हैं। That is why he has only one killed cattle, उनके पास क्या है, only killed cattle है, मतलब he has only killed cattle, सिर्फ एक मरी हुई cattle। And now the villagers of the Waigunga, they are angry with him, वो उनसे बहुत ही ज्यादा नाराज हैं, गुस्सा है। And he had come here to make our villagers angry, और ये हमारे villagers को और angry बनाने आया है। This will scar the jungle for him, ये क्या होगा, इनसे सब चीजों के बीच में problems हो जाएंगे। And he is far away, जब वो दूर होता है, we and our children must run and when the grass is set alight, मतलब हमारे बच्चे ग्रास में बाहर आ जाते हैं और खेलते हैं। Indeed we are grateful to शेर खान, और शेर खान से भी हम बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हैं। I go, said Tabakyu quietly, मैं चलता हूँ। You can hear शेर खान below in his thickets, मतलब उनके आवाज आ रही है, पंजों की आने की आवाज आ रही है। Father Wolf listen, उन्होंने भी सुना। And below in the valley they ran down to a little river, नीचे चले गए। And he heard the dry angrily, मतलब आराम से सुन रहे हैं, धीरे धीरे। Snarly singing song, whine of a tiger, मतलब टाइगर की आवाजें आ रही है। Who was caught nothing and does not care if all the jungle knows it, कि अगर पूरे जंगल को पता चल जाए तो उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है। The fool, said Father Wolf, कह रहे बेवकूफ है, to begin night's work with that noise, कि रात में काम कर रहे हैं इस आवाज से। Does he think that our bucks are like this his fat Waigunga bulks, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे जो बक्स हैं, मतलब वो क्या ऐसे ही है कि मतलब दे आर लाइक दिस फैट Waigunga bullocks की जैसे ही है। Hush, it is neither bullock nor buck he hunts tonight, वो कह रहे हैं ना तो वो बुलक है ना ही वो बक है। said the mother wolf, it is a man, वो कौन है, एक इंसान है। the whine has changed a sort of humming purr that seems to come from every quarter of compass, हर जगह से आवाज आ रही है। it was a noise that bewilder means confuse, woodcutters, gypsies, they sleeping in the open, सब लोग बाहर सोते रहते हैं। and makes them run sometimes into the mouth of the danger, और कभी कभी वो उन्हें ऐसे ही नींद में पकड़ के अपने मुंह में डाल लेता है। Man, said the father wolf, showing all his white teeth, अपने white teeth दिखाता हुआ। हाँ, are there not enough beetles and frog in the tanks that he must eat a man, क्या वहाँ पे इतने कीड़े मकोड़े और फ्रॉग नहीं है कि वो इंसानों को ही खा रहा है। and on the ground too, और जो ग्राउंड पे सो रहे हैं ओपन में उनको भी। the law of the jungle which never orders anything without a reason, ये क्या है, यही तो है कानून इस जंगल का, जो कभी ऑर्डर नहीं करता है किसी को बिना रीजन के। forbids every बेस्ट बीस्ट टू ईट अ मैन, वो सबको मना करे हर बीस्ट को कि वो मैन को ना खाएं। एक्सेप्ट ही इज किलिंग टू शो हिज चिल्ड्रन दैट हाउ टू किल, और सिर्फ ये जो है एक्सेप्ट
सिर्फ इसके अलावा व्हेन ही इज किलिंग टू शो हिज चिल्ड्रन कि वो अपने बच्चों को मार रहा है, एंड हाउ टू किल, एंड देन ही मस्ट हंट आउटसाइड द हंटिंग ग्राउंड्स, और ग्राउंड्स के बाहर हंट करे ऑफ हिज पैक एंड ड्राइव, और अपने ही इलाकों के लोगों के साथ। द रियल रीजन फॉर दिस इज कि जो मैन है, man killing means sooner or later the arrival of man or elephants with gun and rocket and torches। जो है कुछ देखो, the real reason, जो असली का रीजन है कि मैन जो है किलिंग, मैन को मार रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मीन्स आज नहीं तो कल जो अराइवल है मैन का या फिर एलिफेंट्स का, गन्स के साथ, रॉकेट्स के साथ और टॉर्चेस के साथ, देन एवरीबडी इन द जंगल सफर, और फिर सब लोग सफर करेंगे। द रीजन दैट बीस्ट गिव अमंग देमसेल्फ इज दैट मैन इज द वीकेस्ट, मैन बहुत ही ज्यादा कमजोर और मोर डिफेंसलेस है, और जो अब मोस्ट डिफेंसलेस, जो खुद को नहीं बचा सकता है, ऑल द लिविंग बींग्स, सारे लिविंग बींग्स में, एंड इट इज एन अनस्पोर्ट्स पर्सन लाइक टू टच हिम, कि कोई भी ऐसा नहीं होगा अनस्पोर्ट्स जो थोड़ा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होगा, जो नहीं होगा वो बिल्कुल उनको टच करने में डरेगा। एंड दे से टू एन एंड और एंड इट इज ट्रू दैट मैन ईटर्स बिकम मैंगी, पागल हो जाते हैं जो मैन ईटर्स होते हैं, एंड लूज देयर टीथ, और अपने दांतों को खो बैठते हैं। नाउ द पर ग्रू लाउडर, और जोर से आवाजें आने लगी, एंडेड इन अ फुल थ्रोटेड, एकदम गला फाड़ के, आर ऑफ द ओल्डर ऑफ द टाइगर के चार्ज में, एंड देन देयर वाज अ होल एंड अनटिगेरिश होल फ्रॉम शेर खान, शेर खान के मुंह से इतनी दहाड़े निकल रही हैं। अंटी गैरिश होल मतलब ऐसी आवाज जो क्या हो रहा है, कानों तक गूंज रही है। कहां से? शेर खान से। ही हैड मिस्ड, सेड वुल्फ, मदर वुल्फ, व्हाट इज इट, ऐसा उसने क्या किसी चीज को मिस कर दिया। फादर वुल्फ रैन आउट, ही जस्ट रैन आउट अ फ्यू पेसेस, मतलब वो थोड़ी सी तेजी से बाहर आए भागते हुए, एंड हर्ड कि शेर खान जो है वो मटर एंड ममलिंग सैवेजली, सैवेजली मीन्स बहुत ही ज्यादा, जैसे वो डिस्ट्रॉय हो गया हो, ऐसे मटर मतलब बड़बड़ा रहा है, मम्बल कर रहा है, एज ही मम्बल्ड अबाउट इन द स्क्रब, स्क्रब मीन्स जैसे किसी चीज पे खींच रहे हैं किसी चीज को। The fool had no more sense that to jump at the woodcutters के कैंप फायर पे उसने जंप कर लिया है, and has burned his feet, और अपनी फीट को जला लिया है। said father wolf with a grunt, गुस्से में। Tabaqui is with him, और Tabaqui उनके साथ है। something is coming uphill, कुछ तो हो रहा है। said mother wolf, she is twitching one ear, मतलब अपने कानों को और ऐसे करके सुन रही है। just get ready, the bushes rustle a little in the thickest, rustle means आवाज कर रही है, फाए फाए जो आवाज आ रही है। father wolf, he dropped with his haunches under him, ready for his leap, haunches मतलब लगाम पकड़ी और रेडी है जाने के लिए। then if you had been watching then you would have seen the most wonderful thing in the world, अगर आप इस चीज को देख रहे हैं तो आपने सबसे सुंदर चीज देखी होगी इस संसार में। the world, it's not world, it's wolf, checked in mid spring, उन्होंने बीच में देखा। he made his bound before he saw that what it was jumping at, उन्होंने रुके और देखने लगे कि उसके ऊपर क्या जंप कर रहा है। then tried to stop himself, और खुद को रोका। the result was that he shoot up straight into the air for 4 or 5 feet, ऊपर 4 या 5 फीट, लैंडिंग ऑलमोस्ट वेयर ही लेफ्ट ग्राउंड, जहाँ पे उन्होंने छोड़ा था वो वहां से ऊपर पहुंच गए, शूट अप किया। मैन ही स्नैप्ड अ मैन्स कब लुक, और कैसा लग रहा है वो, एक मैन का कब, अ मेंस कब लुक, देखो। नाउ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, अब उसके सामने ही, होल्डिंग ऑन अ लो ब्रांच स्टूड अ नेकेड बेबी, एक ब्रांच पे मतलब होल्डिंग ऑन अ लो ब्रांच, नीचे करीबी ब्रांच, उसके सामने ही लुक स्टूड अ नेकेड बेबी, एक बेबी जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, हु कुड जस्ट मैनेज टू वॉक, जो सिर्फ मैनेज कर पा रहे थे बहुत ही मुश्किलों से, एज सॉफ्ट एंड एज डिम्पल्ड अ लिटिल एटम एज एवर केम टू द वुल्फ केव, जो कि एक बहुत ही छोटा सा सॉफ्ट जिसके डिम्पल पड़ते हैं, अ लिटिल एटम छोटा सा बच्चा, एज एवर केम टू द वुल्फ केव, वुल्फ की केव में आया एट नाइट। ही लुक्ड अप इनटू द फादर वुल्फ फेस, उन्होंने फादर वुल्फ की तरफ देखा और हंसने लगा, एंड लाफ्ड। इज दैट अ मैन कब, सेड द मदर वुल्फ, क्या ये मैन का कब है? आई हैव नेवर सीन वन, मैंने कभी नहीं देखा। जस्ट ब्रिंग इट हियर, इसको यहाँ लेके आओ। अ वुल्फ accustomed टू मूविंग हिज ओन कब कैन, और वो लेकर आए उनको, इफ नेसेसरी माउथ एंड एग विदाउट ब्रेकिंग इट, इसका मतलब क्या है? इफ नेसेसरी, अगर जरूरी हो, जरूरी ना हो, इफ इट इज नेसेसरी, अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, माउथ एंड एग
विदाउट ब्रेकिंग इट, मतलब उसको बिना तोड़े, बिना परेशान किए आप आगे लेकर आओ। एंड थ्रू दिस फादर वुल्फ जॉज क्लोज टाइट ऑन द चाइल्ड बैक, बच्चे के क्या कहते हैं, पीछे से पकड़ के टाइटली, थोड़ा सा मतलब टाइट, नॉट अ टूथ इवन स्क्रैच द स्किन, ऐसा पकड़ा हुआ है कि उसके स्किन पे उनके दांतों के निशान ना लगे। एज ही लेड इट डाउन अमंग द कब्स, और कब्स के साथ उनको रख दिया। हाउ लिटिल, हाउ नेकेड एंड हाउ बोल्ड, सेड द मदर वुल्फ सॉफ्टली, कितना छोटा सा है, कितना नेकेड, उसने कपड़े नहीं पहने, और कितना बोल्ड है। द बेबी वॉज पुशिंग हिज वे बिटवीन द कप टू गेट क्लोज टू द वार्म साइड, बेबी जो है दूसरे कब्स को धक्का दे रहा है कि ताकि वो भी थोड़ा वार्म साइड में आए। सो दिस इज अ मैन्स कब, ये कौन है, मैन का कब है। एंड नाउ देयर एवर अ वुल्फ दैट कुड बूस्ट ऑफ अ मैन कब अमंग देयर चिल्ड्रन, अब एक ऐसा भी है मैन कब जिसको ये जो ये मदर वुल्फ है ये सब उनको देखेंगी। आई हैव हर्ड नाउ एंड अगेन ऑफ सच थिंग, मैंने अब पहली बार इस चीज को दोबारा से सुना है इस चीज को, बट नेवर इन आर पैक और आर टाइम, मैंने इसको अपने समय पे कभी नहीं देखा है, आज इसको ये सब सुना है। सेड द फादर वुल्फ, वो ये बोल रहे हैं। बट सी ही लुक्स अप एंड ही इज नॉट अफ्रेड, वो ऊपर देख रहा है और वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। द मूनलाइट वॉज ब्लॉक्ड आउट ऑफ द माउथ ऑफ द केव, अब केव से कुछ जगह से मूनलाइट की रोशनी आनी बंद हो चुकी है। फॉर शेर खान ग्रेट स्क्वायर हेड एंड शोल्डर्स दे वर थ्रस्ट इनटू द एंट्रेंस, अब उनके बड़े बड़े शोल्डर्स और बड़ा बड़ा हेड एंट्रेंस पे आ गया है। दिस ताबाकुई बिहाइंड हिम, उनके पीछे, ही वाज स्क्वीकिंग माय लॉर्ड इट वेंटेड हियर, कि आप यहाँ चलिए माय लॉर्ड। शेर खान डज नॉट, शेर खान डज अस नो ग्रेट ऑनर, उन्होंने कोई ऐसा महान काम नहीं किया। सेड द फादर वुल्फ बट हिज आईज वर वेरी वेरी एंग्री, बट वो आंखों से बहुत गुस्से में थे। व्हाट डज शेर खान नीड, अब शेर खान को क्या चाहिए। माई क्वेरी अ मैन कब वेंट हिज वे, सेड शेर खान, ये क्या बोल रहे हैं, माई क्वेरी दैट इज अ मैन्स कब went this way, एक मैन कब यहाँ पे से ही निकला है। इट्स पेरेंट्स हैव रन ऑफ, उसके पेरेंट्स जा चुके हैं, जस्ट गिव इट टू मी, और वो मेरे को दे दो। शेर खान हैड जम्प्ड इनटू द वुड कटर कैंप फायर में एकदम जंप कर लिया है। फादर वुल्फ, एज फादर वुल्फ सेड, उन्होंने कहा था, एंड ही वाज फ्यूरियस फ्रॉम द पेन ऑफ हिज बर्न फीट, फ्यूरियस मीन्स बहुत ही ज्यादा दर्द में था वो, ब्रेवली उसको बहुत दर्द हो रहा था और उस जो उसने फीट जलाया था। बट द फादर वुल्फ न्यू दैट द माउथ ऑफ द केव वाज टू नैरो फॉर द टाइगर टू कम इन बाय, कि जो माउथ है, केव का जो मुंह है वो बहुत ही छोटा है और उसमें शेर का घुसना मुश्किल है। इवन वेयर ही वॉज, शेर खान शोल्डर्स एंड फोर पॉज दे वर क्रैम्प्ड फॉर अ वांट ऑफ रूम, अगर उन्हें स्पेस चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, उस पर चोट लग सकती है। एज अ मैन वुड बी इफ ही ट्राई टू फाइट इन अ बैरल, जैसे कि वो कोई भी मैन अगर वो जंग में लड़े और बहुत छोटी सी जगह के बीच में, तो वो नहीं घुस पाता, इसी तरीके से इसको स्पेस नहीं मिल रहा है। सो द वुल्फ्स आर फ्री पीपल, क्या है, फ्री पीपल, इधर उधर घूमते रहते हैं। सेड द फादर वुल्फ, दे टेक ऑर्डर फ्रॉम द हेड ऑफ द पैक, वो ऑर्डर लेते हैं। नॉट फ्रॉम एनी स्ट्राइप्ड कैटल किलर, किसी किलर से नहीं, किसी हेड से लेते हैं। द मैन कब इज आर्स एंड टू हंट इफ वी चूज, हमारा मैन कब जो है वो हमारा है, और अगर हमें हंट करना होगा या उसको रखना होगा, दिस इज आवर चॉइस, ठीक है। What talk is this of choosing? It is I शेर खां who speak. What is this matter? कि आपने ये कैसे चूज कर लिया, शेर खां जो बोल रहे हैं। The tiger roared filled with cave with thunder, जो उसने धाड़ने लगाने लगा वो बिल्कुल बहुत जोर से आवाजें आने लगी। मदर वुल्फ shook herself clear of the cubs, उन्होंने कब्स को वहां से हटाया। Sprang forward, आगे चली गई। His eyes and little two green moons in the darkness, मतलब उनकी आंखें एकदम ग्रीन थी, राइट, फेसिंग द ब्लेजिंग आईज ऑफ दिस शेर खान, शेर खान की आंखें ग्रीन कलर के जैसे ब्लिंक कर रही थी। एंड इट इज रक्षा शाह द डेमन हु आंसर, और वो वहां पे जो एक राक्षस है जो उनका ध्यान रखता है वो आंसर कर रहे हैं। द मैन कब इज माइन, मैन का कब मेरा है। एंड ही शेल लिव टू रन विद द पैक, और वो इसी इनके साथ ही रहेगा, इसी झुंड में रहेगा। एंड टू हंट विद द पैक एंड इन द एंड ही शेल हंट यू, और अगर तुमने इस पूरे झुंड को हंट किया तो ये भी तुमको हंट करेगा बाद में। फादर वुल्फ लुक्ड ऑन एंड अमेज्ड, ही वाज सो सरप्राइज्ड, ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन द डेज व्हेन ही वन द मदर वुल्फ इन अ फार फाइट
फ्रॉम द 5 अदर वुल्व्स। वो वाले दिन याद आ रहे हैं कि कैसे उनको अपनी वाइफ उन्होंने ली थी 5 वुल्फ से लड़ाई करके, व्हेन शी रैन इन द पैक एंड वाज नॉट कॉल्ड, और जब वो भी पैक में मतलब उनके झुंड में चले गए थे और उनको नहीं बुलाया था। द डेमन फॉर कॉम्प्लीमेंट सेक, उन्होंने तारीफें कर करके मतलब कॉम्प्लीमेंट सेक, उनको कॉम्प्लीमेंट देना है। शेर खान माइट हैव फेस्ड फादर वुल्फ को फेस करेंगे, बट ही कुड नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट दी मदर वुल्फ, मदर वुल्फ के सामने नहीं खड़े हो सकते। फॉर ही न्यू दैट वेयर ही वॉज, वो जानते कि वो कहाँ है। एंड शी हैड ऑल द एडवांटेजेस ऑफ द ग्राउंड, उनको सारे पैतरे पता है इस ग्राउंड के। एंड वुड फाइट टू द डेथ, और वो अंतिम समय तक लड़ेंगी। सो ही बैक आउट ऑफ द केव माउथ ग्रोलिंग एंड व्हेन ही वाज क्लियर ही शाउटेड, और वो जो है उन्होंने अपने केव से बैकआउट कर लिया और ये जानते थे कि वहां पे लड़ाई हो जाएगी। सो ही बैक आउट फ्रॉम द केव माउथ ग्रोलिंग, गुस्से में। एंड व्हेन ही वाज क्लियर, जब उन्होंने शाउट किया, ईच डॉग बार्क इन हिज ओन यार्ड, वी विल see that what the pack will say to the fostering of the man cub के लिए उसको ये जो है कि what we will see, हम लोग देखेंगे कि ये पैक क्या बोलेगा, राइट। वो बोल रहे हैं कि कब हमारा है, द कब इज माइन एंड वी विल कम टू मी इन द एंड, और वो मेरे पास ही आएगा, राइट। मदर वुल्फ थ्रू हरसेल्फ डाउन पैंटिंग अमंग दी कब्स, वो कब्स के बीच में है। फादर वुल्फ सेड टू हर ग्रेवली, फादर वुल्फ ने उसको बहुत ही बोल्डली बोला है। इट इज ट्रू व्हाट शेर खान सेड, ये बिल्कुल सच है जो उन्होंने कहा है। द कब मस्ट बी शोन टू द पैक, कब को दिखाया जाएगा उस पूरे झुंड का। इफ दे डिसअप्रूव, अगर उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया, देन विल यू स्टिल कीप हिम, फिर भी तुम उसको रखोगी। जस्ट कीप हिम, शी गैस्प, उसने कह दिया उसको रखो। ही बिकेम नेकेड बाय नाइट अलोन एंड वेरी हंग्री, वो तो बिल्कुल उसने कपड़े भी नहीं पहने हैं बाय नाइट एंड अलोन, अकेला है और बहुत ही ज्यादा हंग्री है। एंड येट ही वाज नॉट अफ्रेड, वो डरा हुआ नहीं है। लुक ही हैज पुश्ड वन ऑफ द बेबी टू वन साइड, ऑलरेडी हमारे बेबी को एक साइड उसने रख दिया है। एंड द लेम बुचर वुड हैव किल्ड हिम, और जो बकवास का बुचर है जिसकी एक टांग से वो लेम है, वो उसको मार चुका होता है। एंड वुड हैव रन ऑफ टू दी वाई गंगा, और वाई गंगा की तरफ जा चुका होता। व्हाइल द विलेजर्स हियर हंटेड थ्रू ऑल द लायर्स इन रिवेंज, वो अपना बदला लेने के लिए उसको हंट कर देंगे, मतलब उसका शिकार करेंगे। जस्ट कीप हिम एंड assuredly I will keep him and definitely I will keep him. Lie still लिटिल फ्रॉग बोले अरे झूठ बोल रहे हो। ओ यू मोगली, फॉर मोगली द फ्रॉग, आई विल कॉल यू, मैं तुमको बुलाऊंगा। द टाइम विल कम व्हेन यू विल हंट शेर खान एज ही हैज हंटेड यू, ऐसा टाइम आएगा जब आप शेर खान को हंट करोगे, क्योंकि उन्होंने भी आपको हंट किया है। It has been written by Rudyard Kipling, right? Moving on to this word basket, देखिए scratch means scars, और यू कैन से वुंड सुपरफिशियली, आपको चोट लग जाती है। ड्रॉप मीन्स अलाउड टू फॉल, गिरने देना। टम्बलिंग मीन्स फॉल सडनली और हेडलॉन्ग, मतलब टम्बलिंग ऐसे रोल करते हुए गिरना। स्क्वील मीन्स टू मेक अ लाउड नॉइज, जोर से आवाज लगाना। बुशी मीन्स बहुत ही घना। मिस्चीव मीन्स ट्रबलसम बट नॉट मैलिशियस, मैलिशियस मीन्स बैड, मतलब यहाँ पे ट्रबलसम मतलब आप कह सकते हैं थोड़ी शैतानियां करना। स्कटल मीन्स करी, कैचिंग मीन्स फ्रैक्चर, राइट। एंड लिकिंग मीन्स पास टंग ओवर, उसको चाटना। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पोलाइट एक्सप्रेशंस ऑफ प्रेज, किसी की तारीफ करना। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट है, PLI है, मतलब तारीफ करना। अगर इसके अंदर PLI की जगह E आ जाएगा तो मतलब वो चीज जो आपकी किसी अनकम्प्लीट चीज को पूरा कर रही हो, दैट कंप्लीट्स। रिजॉइसिंग मीन्स बहुत ही खुश, that is glad, joy. Spiteful means बहुत ही ज्यादा hateful, घृणा। cruel, snarl means tangle, मुंह बनाना। compass means of course it's the scope or range, कहाँ तक एरिया दायरा है। defenseless means आप बिल्कुल powerless हैं। muttering means आप बहुत ही audible manner में बात करते हैं जो सुनाई दे जाए। और mumbling means speak in an utter indistinctly, मतलब आप किसी को पता नहीं लगा सकते क्या बोल रहे हैं ये। twitching means pulling sharply at, उसको twitch करना मतलब ऐसे खींच लेना उसको ऐसे। स्ट्रेट मीन्स विच इज नॉट कर्व, जो कर्व नहीं है। डिम्पल्ड मीन्स स्मॉल हॉलो, छोटे छोटे हॉलोज। ग्रोलिंग मीन्स गुस्सा आना। शाउटेड मीन्स स्पीक और क्राई लाउडली। एंड फॉस्टरिंग मीन्स उसको लेकर आना, दैट इज ब्रिंग अप, राइट। Moving on to this time to answer, we will be completing with all the comprehension skill, that is take the correct option. So Seoni Hills में it was 7 o'clock of the cold evening, शाम का समय हो रहा था। फादर वुल्फ कब उठे थे? ही
wake up at 8 p.m. right? Tabaki जो है वो कौन है? This Tabakyu, he was a jackal, right? How many cubs are there in the wolf family? I think there are already 4 to 5. The tiger की roar filled the cave with thunder. ऐसे लगने लगा जैसे तूफान आ रहा है. Moving on to this fill in the blanks. Now Tabakyu जो है he found the bone of a, उनको किसकी बोन मिल गई थी? बक की. In the wolf cave, right? He made his dash before he saw. What did he do? He made his bound, right? When he saw that it was jumping, वो क्या इधर उधर जंप कर रहा है, right? And then try to stop himself. And good luck and dash, that is उनके पास क्या हो? बहुत ही ज्यादा strong color के white teeth हो, right? With teeth go, and noble children, that they may never found the dash in the world, that is they never found the hungry in this world. It pleased him to see the mother and father जो wolf हैं, they looked uncomfortable, वो थोड़ा सा uncomfortable हो रहे थे. शेर खान जो है he was also known as Langri because he was dash in 1 foot from his birth से वो 1 फुट से क्या थे? लंगड़े थे, that is lame, right? Moving on to this match the column, right? But his eyes were very angry, वो बहुत ही आंखों से गुस्सा थे. The man's cup is ours, वो हमारा है. क्या बोला उन्होंने आगे? द मैन्स कब इज आर्स टू हंट इफ वी चूज, हम अपनी मर्जी से उसको हंट कर सकते हैं या फिर रख सकते हैं. एंड दिस इज वाई ही हैज डैश, ही हैज ओनली किल्ड कैटल, ये हो सकता है. यस. एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू शेर खान, से हम बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं. द कप मस्ट बी शोन टू द पैक, पूरे झुंड को दिखाया जाएगा. Moving on to this question answers. Please complete all these question answers at your own in your respective notebooks. I hope you all understood this chapter about the kind wolf, how she saved the cubs, man cub. So please go through all the word meanings, because all the word meanings are very important and they usually come in your unseen passages. The words over there, they are used very frequently, वो words use किए जाते हैं. Please go through this, learn all the word meanings and keep doing hard work, and thank you.